हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है 71 का। इसमें पॉलिटी क्वेश्चन करीब 15 आए। एक प्रश्न ऐसा है जिसको लेकर डाउट है आयोग से। प्रश्न ये है कि प्रश्न में दो चीजें पूछी गई हैं, एक तरफ हिंदी वर्जन, एक तरफ अंग्रेजी वर्जन है। दोनों के ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है क्योंकि पॉलिटी इज अ गेम ऑफ वर्ड्स, पॉलिटी शब्दों का खेल है और जब ट्रांसलेट किया है तो शब्दों के साथ मामला इधर उधर हो गया है। आप समझो बड़ी ध्यान से। पहला ऑप्शन कह रहा है सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत होता है। कह रहा है कि द समनिंग ऑफ द हाउस मीन्स अ कन्वोकेशन। पहली बात तो कन्वोकेशन एक अलग चीज है और समनिंग एक अलग चीज है। कन्वोकेशन यूनिवर्सिटीज में होता है, कॉलेजेस में होता है। अगर इसने जनरल मीनिंग ले लिया, टेक्निकली ये गलत है, टेक्निकली आप इस मीनिंग को नहीं ले सकते। जनरल मीनिंग ले लिया, कॉलिंग टुगेदर इज कॉल्ड अ कन्वोकेशन टाइप। मान लिया, अगर ऐसा कर दिया तो मैं मान लेता हूं ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है जनरल सेंस में। टेक्निकली ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए, लेकिन दूसरा जो स्टेटमेंट है स्थगन से सत्रावसान होता है, 100% गलत है। देखो, स्थगन करता है सदन का अध्यक्ष और सत्रावसान से सत्र समाप्त हो जाता है, वो करता है राष्ट्रपति। स्थगन में तो दिन की कार्रवाई स्थगित होती है और सत्रावसान में तो पूरा सत्र समाप्त हो जाता है। यहां लिख रहा है प्रोरोगेशन एंड सेशन, अंग्रेजी में सही लिख रहा है भाई। प्रोरोगेशन से क्या होता है, सत्र समाप्त हो जाता है। तो एक्चुअली में ये यहां एडजमेंट लिख रहा है, एडजमेंट एंड प्रोरोगेटर सेशन, ये इसका मीनिंग ये निकल रहा है। यहां इसका मीनिंग कुछ और निकल रहा है कि प्रोरोगेशन जो होता है एंड सेशन ये करेक्ट है, जो कि ये गलत है। ये ट्रांसलेशन गलत हो गया है, ऐसा नहीं हो सकता है। विघटन सदन को समाप्त करता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है। डिसोल्यूशन टर्मिनेट हाउस, ठीक है, ये सही है। स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है, नहीं। स्थगन जब भी करेगा वो सदन का नेता नहीं करेगा। स्थगन आप जानते हैं एडजमेंट जो होता है वो सदन का अध्यक्ष करता है। यानी कौन करता है, लीडर ऑफ द हाउस नहीं। ये कौन करेगा, सदन का अध्यक्ष करेगा, न कि लीडर करेगा। सदन का नेता प्रधानमंत्री होता है, वो कैसे करेगा, वो नहीं करेगा। तो यहां पर जो ऑप्शन आप देखेंगे, अंग्रेजी में जो करेक्ट आंसर होगा वो 4 होगा और हिंदी में जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 होगा, 4 होगा। और मुझे इस प्रश्न पर डाउट यह है कि मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 1 भी गलत होना चाहिए। 1 और 4 दोनों गलत होने चाहिए क्योंकि 1 की लैंग्वेज टेक्निकली एरर है, ठीक है। हिंदी में तो कंप्लीटली गलत है प्रश्न, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।